सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्रो पॉलीमर के प्राइस एक्शन के बारे में, जो उसका टेक्निकल एनालिसिस है प्राइस का। पिछले कुछ हफ्तों से जो स्टॉक मार्केट है वो पंप कर रही है, और एंग्रो पॉलीमर का स्टॉक जो है उसने भी ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का पंप किया है। इस पंप की वजह देखते हैं, इसका प्राइस का टीए करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। एंग्रो पॉलीमर जो है वो इसको उसको अपने चैनल पे एक्सक्लूसिवली कवर कर चुका हूँ, उसके फंडामेंटल्स को, उसकी रिपोर्ट्स को, कंपनी प्रोफाइल को, तो मैं उसको मजीद डिस्कस अब नहीं करूँगा। आप जाके वीडियोस वो देख सकते हैं। इन शॉर्ट, ये एंग्रो की एक जेली कंपनी है जो प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आए इसका प्राइस का टीए डिस्कस करते हैं। जो एंग्रो पॉलीमर है इसकी प्राइस तकरीबन नवंबर के स्टार्ट में जो ऑलमोस्ट लो 30s में चली गई थी, वो अब पंप करके ऑलमोस्ट अब आज 40-41 पे एज ऑफ लास्ट वो ट्रेड हो रही है। इसकी जो प्राइमरी वजह है एंग्रो पॉलीमर के इस पंप की, जो इस पंप की प्राइमरी वजह है वो है स्टॉक मार्केट का ओवरऑल पंप। हमने देखा कि नवंबर के स्टार्ट में स्टॉक मार्केट ने पंप करना शुरू किया, तो उसके साथ ही एंग्रो पॉलीमर का स्टॉक भी पंप करता गया। ये स्टॉक जो कि सितंबर, लेट सितंबर और नवंबर में बिल्कुल बॉटम आउट हो चुका था, 30-31 पे इवन चला गया था। ये इसने यहाँ से पंप उठाना शुरू किया, और अब ये एज ऑफ लास्ट जो कल क्लोजिंग हुई है, ये ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ को टच कर रहा है। इसने हाई मारा है 41 का, और अब ये 40 के ऊपर, 40 का जो रेजिस्टेंस है उस पर ये ट्रेड हो रहा है। अभी हम क्योंकि टीए डिस्कस करें तो हम खाली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स देखेंगे। अगर हम एंग्रो का पूरा इसका प्राइस का टीए देखें 1 साल का या इवन 5 साल का, अगर हम प्राइस का टीए देखें तो उसका ऑल टाइम जो हाई था वो नवंबर मई 2022 में 87 का था। उसके बाद ये थोड़ा स्लम्प में आ गया, बिकॉज एंग्रो के नंबर्स कुछ इतने अच्छे नहीं आए एंग्रो पॉलीमर के, और ये करता करता इस साल ये ऑलमोस्ट साल के शुरू से ये 45 के ऊपर था, लेकिन फिर दरमियान में डंप होना शुरू हुआ। उस डंप की जो मेन वजह थी वो एंग्रो पॉलीमर के रिजल्ट्स थे। एंग्रो पॉलीमर ने इस पूरे साल में जितने भी तीनों क्वार्टर्स गुजरे इसने लॉस शो किया, अच्छा खासा लॉस शो किया। उसकी प्राइमरी वजह ये है कि एंग्रो पॉलीमर की जो मेन प्रोडक्ट है उसकी ऑफ टेक है, जो जो पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक पॉलीमर है, वो यूज़ होता है पाइप्स के अंदर, और वो पाइप लगते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में काफ़ी डाउन हुई हुई है, तो उसकी वजह से एंग्रो को भी इनडायरेक्टली लॉस हो रहा है। दूसरी वजह ये कि एंग्रो पॉलीमर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लांट लगा रहा है, और वो कुछ कैश अपना वहाँ पे भी बर्न कर रहा है। तो नंदलेस एंग्रो एक तगड़ी कंपनी है। एंग्रो, इसके पीछे एंग्रो ग्रुप खड़ा हुआ है जो उसको मतलब जो उसको सपोर्ट कर रहा है। और जब मार्केट की रिकवरी हुई है तो एंग्रो पॉलीमर का स्टॉक भी मार्केट के साथ ही रिकवर हुआ है। इसकी एक वजह जो पंप की वजह है, इसमें फंडामेंटल्स तो नहीं है, एंग्रो पॉलीमर लॉस कर रहा है, और लगता तो ऐसा ही है कि अभी जब दिसंबर के एंड में इसके आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तब भी लॉस ही होगा। इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया इस पूरे साल में। मैंने भी ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है इसी लालच में कि डिविडेंड मिलेगा, लेकिन मुझे तो 1 रुपये का डिविडेंड नहीं मिला। और दूसरी जो चीज़ इसमें इस पंप की ये भी समझ आ सकती है कि ओवरऑल मार्केट बहुत बुलिश है, और जो ब्लू चिप्स हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो जो एंग्रो का इन्वेस्टर है वो जो एंग्रो में ही काम करता है, वो इसको एंग्रो पॉलीमर को चीप समझ रहा है, क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो ऑलमोस्ट 200 पे चला गया है। एंग्रो का अपना स्टॉक जो है वो भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 350 आई थिंक या 400 पे ट्रेड हो रहा है। वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो अभी जो एंग्रो पॉलीमर है वो इन दोनों के मुकाबले में सस्ता है, और एंग्रो का नाम है, और इसकी एक उम्मीद है स्टॉक की कि अगर इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्लांट है जो एंटिसिपेटेड है अगले साल पहले क्वार्टर में, पहले अगले साल के पहले क्वार्टर में, अगर वो प्लांट अगर वो लॉन्च चल पड़ता है, उसकी सक्सेसफुल कमीशनिंग हो जाती है, तो उससे भी इमीडिएट तो नहीं, लेकिन एक उसकी ओवरऑल बैलेंस शीट के लिए वो अच्छा रहेगा जब उसमें से कैश आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से लोग इसको उठा रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि ये स्टॉक मार्केट की वेव को राइड कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है इसके पीछे ऐसा कोई फंडामेंटल्स तो नहीं है, लेकिन नॉनदलेस बुल मार्केट के अंदर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये अगर फिलहाल ये 40 का जो रेजिस्टेंस अगर ये इसको तोड़ता है तो ये 50-55 तक ये जा सकता है इस पंप के अंदर। बट ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इसका फ्लोट जो है वो कम है, और ये जो एक फ्लोट कम होने की वजह से जो सेलिंग आती है कंपनीज की, ये भी एक प्रॉब्लम है पीएसएक्स में। तो आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।